रामचंद्र शाह छत्रसाल महाबली करो बलि बलि प्रभु प्राणनाथ दर्शन महामनीषी प्राणनाथ जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 2 दिन के बाद आए हैं। आज का विषय है माया क्या है। इस संसार में माया क्या है और उसका समाधान भी क्या है। माया क्या है, माया का समाधान क्या है। तो सुदर्शन जी, आज हम किसी भी धर्म पंथ और संप्रदाय, चाहे वो हिंदू पक्ष में हो, मुस्लिम में हो, ईसाई या सिख, यहूदी, बुद्ध और जैनिज्म, सभी के प्रमाण एवं भागवत गीता के माध्यम से आपको समझाएंगे कि माया क्या है, संसार इतना दुखी क्यों है। तो सुदर्शन जी, बहुत हम मनुष्य है, परमात्मा की संतान है। परमात्मा ने हमें इस धराधाम पे, हम उसकी संतान है, उत्कृष्ट संतान है, मानस पुत्र है, प्रकृति समग्र संसार जीने के लिए दिया। अगर संसार में सुख है और सुख देने के लिए परमात्मा ने हमें यहां भेजा, आनंद प्रमोद करने के लिए जन्म दिया, बालपन, युवापन, बुढ़ापा, हर क्षण आनंद उल्लास दुख सुख चलता रहता है। परमात्मा ने सब कुछ दिया, सब कुछ फ्री दिया, आनंद प्रमोद की साधन, प्रेम स्नेह दया करुणा हमारे हृदय मन तन आत्मा में कुट कुट के भरी है। सुख सभी प्रकार का दिया, तो दुख क्या है, हम दुखी क्यों हैं। हमारे पास पैसा है, परिवार है और नाम है। पैसा भी है, परिवार है, मान सम्मान भी, तो दुखी क्यों है कि जैसे ही पैसा आया चिंता बढ़ी, परिवार किया डर आया, मान सम्मान आया तो अहंकार आ गया। यही तो माया का एक प्रबल मकड़ी का जाल है, यही माया है। तो ये जो माया है क्या है, उसके समाधान क्या है, इस माया से कैसे निकले। ज्यादातर संसार हो या भक्त हो, मनुष्य हो, छोटे से दृष्टांत से मैं आपको समझाऊं। जो अस्थाई है, जो अस्थाई है वो स्थायी नजर आता है, स्थायी दिखता है, स्थायी होने का दिखावा करता है, एहसास कराता है, वही तो माया है। शरीर अस्थाई, धन अस्थाई, संबंध अस्थाई। शरीर, धन और किसी भी प्रकार का पति पत्नी का, माता पिता, भाई बहन का, बीवी बच्चों का, ये जो संबंध है वो अस्थाई है। लेकिन हमने क्या किया, ये मेरा परिवार है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा धन है, जहां मैं आ गया हूं, मैं ही सब कुछ हूं, ये सब मेरा है। जो जाने वाला है कभी भी जा सकता है, किसी भी पर जा सकता है, जो अस्थाई है वही तो माया है। तो निदान जुबानी, निदान संप्रदाय, महामनीषी प्राणनाथ जी महाराज बहुत ही सरल सुगम शब्दों में समझा है। प्रिया प्राणनाथ कहते, एक गति है संसार की जो खींचा खेच कर, संसार एक रस्सी है, सभी एक दूसरे को आपस में खींच रहे हैं, कभी किसी भी प्रकार की शांति नहीं। एक पर सुख, एक पर दुख, एक पर आनंद, एक पर व्यकृत। दूसरी बार मां राज्य क्या, माया जाल पसारियो जीव कसत अजान,
माया का जाल ऐसा है, एक काल में तो ब्रह्मांड ही ऐसा है जिसमें हम सभी, जैसे कि मकड़ी के जाल में कोई कीड़ा मकोड़ा जीव फंस जाता है, मकड़ी उससे नोच नोच के खाती है, उसी तरह हम जन्म मरण के 84 लाख योनियों में फंसे हुए। जब तक मैं हूं तब तक हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। पिया प्राणनाथ स्पष्ट कहते हैं, हम तो साथी है धाम के। पिया प्राणनाथ कहते हैं, हमारी पराक्रम परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मपुर धाम में बैठी हुई है। यहाँ तो हम किसी न किसी जीव पे बैठे हुए। परमात्मा ने हमें उद्देश्य दिया है। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? आपका इस ब्रह्मांड में आने का उद्देश्य क्या? आप क्यों आए हो? जब तक मनुष्य स्वयं को पहचानेगा नहीं, आत्मनिरीक्षण करेगा नहीं, आत्म जागृत करेगा नहीं, तब तक वो अपने आप को क्या बोला, मैं हूं मैं हूं मैं हूं। जहां मैं वहां माया। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, वो आत्म जागृति आत्मनिरीक्षण। तो हम मूल मूल श्लोक में परमधाम से आए, क्योंकि ये संसार कैसा है, ऐसा है। गीता क्या कहती है? गीता का 7वां अध्याय 14वां श्लोक क्या कहता है? श्रेष्ठ पुरुषोत्तम परमात्मा ने कहा है, देवी हयश गुणमयी मम माया दुरत्वा। मेरी माया को पार करना बहुत कठिन है। केवल भगवत शरण, परमात्मा के शरण में पहुंचना ही माया से बाहर निकलने का रास्ता है। दूसरा श्लोक किया, नासतो विद्यते भव, नासतो विद्यते भव। सत्य सनातन है, सत्य कभी नष्ट नहीं होता, असत्य का कभी अस्तित्व नहीं। कहने का तात्पर्य, संसार अस्थायी है, जैसे जन्म लेना मृत्यु पाना, किसी भी प्राणी मात्र ये चक्र चलता रहता है। कहने का तात्पर्य संसार अस्थायी है, एक पल मिटना, एक पल जुड़ना। अक्सर ब्रह्मांड के एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड मिटते और बनते। हम पूर्णम परमात्मा के उत्कृष्ट संतान है, इसलिए हमारे आत्मा कैसी है, शाश्वत है। अब आज के जमाने आधुनिक जमाना है, समग्र विश्व मोबाइल टीवी टेक्नोलॉजी से समझना जरूरी है। सपना, जब इंसान निंद्रा में होता है, नींद में होता है, सपना सब कुछ अपना लगता है। सपना में सब कुछ अपना लगता है, क्योंकि जागने पर क्या होता है, सब खत्म। तो वही संसार का खेल है। जो जाग गया उसके लिए संसार एक माया है। उस समय लिखा संसार अस्थायी है और मैं कौन हूं। आजकल टीवी भी है, फिल्म में टीवी देखो, फिल्म देखो, कलाकार हंसते रोते नाचते गाते हैं। हम 1 घंटा या 45 मिनट जैसे टीवी फिल्म में रहते, लगता है अपना कलाकार है, अपनी बात से हम रो रहे, हम हंस रहे, जैसे टीवी सीरियल पूरा हुआ। लगता है हम तो थे ही नहीं, ये तो सब झूठ था। यही तो संसार की माया है। इसी तरह मोबाइल में भी देखो, हर घड़ी नोटिफिकेशन आता है, मन और आत्मा भटकती है। जैसे ही वहां से निकले आत्मा जागृत हुई, अरे ये तो गलती हो गई, वहां तो मैं था ही नहीं। और जैसे ही वहां से बाहर निकलते तुरंत शांति मिलती है। तो ये माया से निकलने का रास्ता क्या है, उसका समाधान क्या है? ज्यादातर लोग समाधान की बात करते, तो मैं समाधान आपको बताता हूं। उससे पहले हम 3 दुख के कारण मेन कारण क्या है? अटैचमेंट, आसक्ति। यह मेरा घर है, यह मेरी पत्नी है, ये मेरा बंगला है, सब कुछ मेरा, ये अटैचमेंट है। अपेक्षा, एक्सेप्टेंस, ऐसा होना चाहिए, मैं जो कहता हूं ऐसा होना चाहिए, मैं ही सब कुछ हूं।
अपेक्षा हो। तीसरी बात, मैं सही हूँ, मैंने जो बोला वो सही है, आप गलत हो, ये आपका ईगो बोल रहा है, आपका अहंकार, अटैचमेंट, एक्सेप्टेशन और ईगो, ये तीनों जिस दिन मिल गए, माया इतनी प्रबल हो जाएगी, आप माया से कभी निकल नहीं पाओ। यही तो दुख का कारण है। अन्य धर्म क्या कहते हैं माया के बारे में? माया करे बुद्ध क्या कहते हैं? तृष्णा मतलब दुख। उसी तरह जैन बोलते हैं मोह और बंधन। सिख परंपरा माया एवं, वेदांत कहता अविद्या, और निजान क्या कहता है? माया। सभी धर्म पद और संप्रदाय माया के बारे में भाषा अलग अलग बोलते हैं, संदेश एक देते हैं। तो इस माया से निकलने का रास्ता भी तो कुछ होगा ना। वो बताया केवल और केवल निदान संप्रदाय महामदर्षि प्राणनाथ जी महाराज ने बहुत सुगम सरल रास्ता बताया। मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने इस 5 चीज को फॉलो कर लिया, आप जीवन मरण के इस 84 लाख योनि से निकल सकते हैं। माया में रहते हुए भी परमात्मा का नाम स्मरण कर सकते हो। आपको एक प्रकार की निजानंद, ऐसी शांति मिलेगी जो कभी किसको मिली नहीं, न मिलने वाली। तो पहले तो नाम स्मरण प्रभु का करना है। सुबह उठना, 10 मिनट मेडिटेशन और 10 मिनट प्रभु नाम स्मरण, एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपको 24 घंटे एक प्रकार की शांति मिलेगी, आपको हर एक कार्य सुलभ सरल बनेगा। नंबर 2, गुरु ज्ञान। हर रोज 20 मिनट किसी भी संत या गुरु की चर्चा और सत्संग सुनिए। लेकिन क्या है? तार्किक और दलील के तौर पर, और सही बात बताना है तो पाखंड कर्मकांड की बात करता तो वो नहीं। माया से कैसे निकलना है, पूजा पाठ सेवा उपासना व्रत नहीं, सही बात बोले वो संत होता है। तारतम्य, जो अंधकार से लेकर प्रकाश की ओर लेता है उसको गुरु बोलते हैं। नहीं कर्मकांड आडंबर वाला, पूजा पाठ की बात नहीं कर रहा। ये सब दोनों चीज हो गई, आपको धीरे धीरे माया से आसक्ति कम हो जाएगी। सेवा का कोई भी काम, छोटा हो या बड़ा, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, किसी भी प्रकार की अपेक्षा मत रखो, मान अनुसरण को साइड रखो। परमात्मा का काम है, मुझे करना है, मैं परमात्मा के लिए कर रहा हूँ। वो जो भाव आ गया वो निस्वार्थ भाव हो गया। आत्मचिंतन, शाम को सोते समय 10 मिनट प्रभु का नाम लो, 10 मिनट पूरा दिन का सर्वेक्षण करो। आज क्या गलती हुई, कितना अच्छा काम किया। अगर गलती हुई तो परमात्मा के पास जाके 10 मिनट बैठो कि प्रभु मैंने गलती की, मुझे माफ करना, आइंदा गलती ना होनी चाहिए, ऐसा मुझे हिम्मत दो और प्रेरणा दो। लास्ट में मैं आपको एक बात बताता हूँ जो मैंने अपने 50 साल के जीवन में अनुभव किया है। कितने सुंदर साथ को दिया है, उनका जीवन सुधरा है। मैं क्या बोलता हूँ, संसार सराय है, आपका घर नहीं। जो बदलता है वो माया है, जो नहीं बदलता वो सत्य है। हम कौन है? यात्री है। जन्म और मरण मतलब एक प्रकार का रोल निभाना है। हम यात्री हैं, हम यहाँ के इस ब्रह्मांड के मालिक नहीं। जब हम समझ लेते हैं, जिस दिन हमको समझ में आ जाता है ये संसार और मोह माया अस्थायी है, उस दिन हमारी जागृति चालू हो जाती है। जैसे जागृति चालू हुई, दुख कम हो जाता है, और जब दुख कम होता है, स्वमनुष्ठान की याद आती है, तब अनेक प्रकार के आनंद और उल्लास और ऐसी शांति मिलती है जिसको कभी नहीं मिली। इसलिए परम पिता परमात्मा ने जो बात बताई, प्रेम स्नेह दया करुणा सभी प्राणी मात्र के लिए, उसी तरह आपका जीवन होना चाहिए। आपका हर कर्म और हर कार्य अगर ऐसा रहेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आप परमात्मा की उत्कृष्ट संतान कहने लायक बनोगे, अन्यथा नहीं। आपका हृदय मंत्र आत्मा बोलेगा आपने कुछ अच्छा किया, सबका अच्छा हो और उसके बाद मेरा अच्छा हो। ऐसा नहीं मेरा अच्छा उसके बाद, पहले सबका अच्छा करो।
उसके बाद जब लगे कि मैंने अच्छा किया है, मैंने सब कुछ किया है आपकी वजह से, तभी अच्छा करा। आज का छोटा सा अध्याय, छोटी सी भाषा, मनन करें, चिंतन करें। प्रणाम।